हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे महाराजा शिलादित्य कहते हैं महारानी प्रणाली से कि ये आप इतनी लापरवाही करेंगे, ये शीशी हमें युवराज आरक ने दी है। वो हमसे कह रहे थे ये उन्हें गलियारे में पड़ी मिली और आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हैं। तो महारानी प्रणाली कहती हैं कि तात, अब तो ये खाली है, इसकी औषधि तो हम इस्तेमाल कर ली है। तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि खाली शीशी में भी उसके कुछ कण रह जाते हैं और ये जो अवशेष बाकी रह गए, इनसे पता चल सकता है कि इस औषधि में क्या था और आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी और ये अगर किसी और के हाथ लग जाती तो पता नहीं क्या होता। तो महारानी प्रणाली कहती हैं कि तात, आगे से ऐसा नहीं होगा। और जो ऊपर कालिंदी खड़ी होती हैं, वो देवी कालिंदी सारी बातें सुन लेती हैं कि जिस औषधि की बात हो रही है वो कोई रहस्यमयी है। महाराजा शिलादित्य कहते हैं इस औषधि में मलिंग राज्य का रहस्य छुपा है और महाराजा शिलादित्य कहते हैं कि इतनी लापरवाही आप नहीं कर सकती हैं, इसलिए आपको इस औषधि का बड़े ध्यान से रखना होगा इसको, और याद रहे कि युवराज अंगद इसको ना देख पाए। तो महारानी प्रणाली कहती है कि तात, ये औषधि और कितने दिन इस्तेमाल करनी होगी, युवराज अंगद के सामने से तो हम नहीं कर सकते, उनसे छुपकर ये औषधि इस्तेमाल करने में बड़ा डर लगता है। इधर कालिंदी ऊपर देख रही होती है, सारी बातें सुन रही होती हैं। शिलादित्य महारानी प्रणाली से कहते हैं कि बस 2 दिन और, बस 2 दिन के बाद फिर आपके हाथ और मजबूत हो जाएंगे। जो आखिरी रहस्यमयी प्रक्रिया है उसमें आपके हाथ जल भी सकते हैं। और इधर आप देखेंगे आरक आ जाते हैं कालिंदी के पास, उनको चौंका देते हैं। कालिंदी उनसे कहती हैं आपको हमारा एक काम करना होगा, हम लोग खेलेंगे लेकिन खेलने से पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप सच में एक राजपुत्र हैं कि नहीं है। और वो कालिंदी आरक को समझा देती हैं कि उनको महारानी प्रणाली के कक्ष में से वो शीशी लानी है। इधर आप देखेंगे हरण पहुंच जाते हैं और एक पानी के किनारे, नदी के किनारे पहुंचते अपने घोड़े को बांध देते हैं। वहाँ नदी का पानी सारा जम जाता है, अंदर से एक हाथ आता है और उन्हें खींच लेता है पानी के अंदर, और वो अंदर अपने आप को बचते बचाते किसी तरह से पानी से निकलने की कोशिश करते हैं। इधर आप देखेंगे कि गलियारे में कोई नहीं होता है और यहाँ पर दौड़ती हुई काकी आती है। महारानी प्रणाली जा रही होती है, वो कहती है महारानी, हमारे पुत्र का देखिए, उसको देखिए, उसने खेल खेल में देखिए क्या कर दिया। इधर आप देखेंगे हरण इधर उधर देखते, उन्हें कोई नहीं दिखाई देता और फिर एकदम से पानी के अंदर से युवराज अंगद निकलते हैं। हरण उन्हें देख के रह जाते हैं। युवराज अंगद अपने पंख फैलाए हुए पानी के अंदर से ऊपर निकलते हैं और मुस्कुरा रहे होते। इधर आप देखेंगे महारानी प्रणाली देखती हैं कि प्रताप ऊपर से नीचे की तरफ लटक रहे हैं। वो कहती हैं कि प्रताप, आप इधर आ जाइए वरना आप गिर जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम नहीं आएंगे, हम ये महाराज बनते बनते रह गए, हमारा इतना अपमान हुआ, हम नहीं ये सह सकते, हम नहीं आएंगे। तो महारानी प्रणाली कहती, बताइए आपके सम्मान के लिए हम और क्या कर सकते हैं। फिर प्रताप बताते हैं आप पूरे महल के सारे प्रहरियों को यहाँ बुलाइए और वो हमसे क्षमा मांगे। और महारानी कहती हैं इतने कम समय में हम सारे प्रहरी नहीं बुला सकते हैं, उन्हें आने में समय लगेगा। तो वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। इधर काकी साहब फिर इशारा कर देती है प्रताप ऊपर मत आइएगा। और फिर महारानी प्रणाली देखती है वहाँ नीचे एक रस्सी बंधी होती है, उनकी नज़र उस रस्सी पे पड़ जाती है। महारानी प्रणाली उस तरफ जाने की कोशिश करती लेकिन काकी से रोक लेती है। इधर आप देखेंगे कि आरक खेल रहे होते हैं और वहाँ पर कालिंदी पहुँच जाती है, उन्हें डरा देती है और फिर कालिंदी उनसे जाकर के कहती है कि आप जाइए और आप एक राजपुत्र साबित करना चाहते हैं तो आप सीधे महारानी प्रणाली के कक्ष में जाइए और उनके कक्ष में एक औषधि वाली शीशी है, जैसी कि आपने महाराजा शिलादित्य को दी थी वैसी ही है। अब आपको वो औषधि की शीशी वापस लानी है, पर ध्यान रहे आपको कोई देख ना पाए। तो युवराज अरग कहते हैं कि हम यदि ऐसा करते हैं तो ये तो चोरी करना हुआ। तो वो कहती हैं कि आपको क्या लगता है हम आपको चोरी करना सिखा रहे हैं, हम आपकी बहन होकर। तो वो कहते हैं कि नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। फिर वो समझाती हैं, कहती हैं कि आप जाइए, हम लोग तो खेल रहे हैं खाली, और इससे सिर्फ आप ये साबित कर पाएंगे कि आप सच्चे राजपुत्र हो। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वो बताती है महारानी प्रणाली के कक्ष में वो शीशी है और आप जाइए, आप ध्यान रखिएगा आपको कोई देख ना पाए। वो कहते हैं ठीक है, हम कर देंगे। और फिर वो दासी के
वेश में जाते हैं और वो सोचते हैं हमें कोई देख ना ले। सामने वहाँ पे प्रहरी खड़े होते हैं। प्रहरी वहाँ पर सोच रहे होते हैं इनको कैसे हटाएं। इतने में बाकी के प्रहरी आते हैं। वो कहते हैं आप लोग यहाँ खड़े हैं, महारानी का आदेश है वहाँ पर हमें उपस्थिति दर्ज करानी। तो वो कहते हैं अगर हम यहाँ से हटे, युवराज का आदेश है, युवराज अंगद ने कही हम यहाँ से कहीं ना जाए। लेकिन महारानी के आदेश के अनुसार वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे आरक बहुत खुश हो जाते हैं कि सारे प्रहरी चले गए, हमारे सारे रास्ते के कांटे हट गए, और वो जाते हैं। इधर आप देखेंगे अंगद वो हरण को जाने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हरण आपको यहाँ से जाना है, आप जाइए। आप कालिंदी का सच बताना चाहते थे, बता दीजिए। आप गए होंगे मगध में, वहाँ पर प्रसन्ना नाम का कोई व्यापारी था ही नहीं। वहाँ जब प्रसन्ना नाम का व्यापारी नहीं तो उसकी पुत्री कैसी? और यही बताएंगे ना जा कर के। हम आपको बताते हैं कि वो जो हमारी दीदी है ना, हमारी बहन, वो और हमारी माता दोनों एक ही हैं। और आपको पता है कि हमारी माता समान हम में भी वैसी ही शक्तियाँ हैं, हम भी दानव वंशी हैं। और जब ये बातें हरण को पता चलती है तो हरण कहता हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें पता है हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो वो कहता है कि हम जानते हैं आप हमें नहीं जाने देंगे, आपकी माता अनुसार आप में भी वही शक्तियाँ हैं। तो वो सारी बात बता देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जाइए। और वो कहते हैं हम आपको इतनी आसान मौत नहीं देंगे, हम आपको अपनी इच्छा अनुसार मौत देंगे, वो महल में ही देंगे, सब लोगों के सामने। हम आपके सीने से आपका दिल निकाल लेंगे सबके सामने। और फिर अपनी शक्ति द्वारा अंगद पानी का एक गोला बनाते हैं। और हरण ये सब देख रहे होते हैं। वो पानी का एक गोला उठाते हैं नदी से और वो हरण के ऊपर जाकर फोड़ देते हैं और हरण बर्फ